कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं स्टेज पर भाषण देते हुए, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, चाहे कितनी ही बड़ी ऑडियंस हो उनके सामने कैसे अपनी मन की बात को बोलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जो बड़े अच्छे बंदे हैं, जो अपने दोस्तों में आराम से बोल लेते हैं, जो अपनी फैमिली में अच्छे से बोल लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, गा लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जहां पर पब्लिक परफॉर्मेंस की बात आई ना, जहां पर इनके हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए, वहां पर इनका हाथ कांपने लगता है, पसीना छूटने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, मन से विचार आता है कि यार ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने इनकी गर्दन पे तलवार रख दी हो। स्टेज फियर जो है ना बहुत सारे लोगों में, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है। जब आपके सामने कोई कुछ बोलता है ना तो आपको लगता है कि यार इससे ज्यादा तो नॉलेज मेरे को पता है, लेकिन उसकी बात क्यों चलती है? क्यों? क्योंकि उसके पास में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वो ज्यादा लोगों के सामने अपनी बात को इफेक्टिव तौर पे रख पाता है। नॉलेज आप में भी उतना ही है, उससे ज्यादा ही है, लेकिन आपकी बात क्यों नहीं लोग मानते, आपकी इज्जत क्यों नहीं करते, आपको स्मार्ट क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपके अंदर फियर है। किसका फियर है? स्टेज पे जाने का, लोगों के सामने बोलने का, इतनी सारी ऑडियंस को संभालने का। देखो मेरे भाई, एक लिमिट तक डर ठीक होता है, एक लिमिट तक अगर डर होगा ना तो आप अच्छे से अपना टॉपिक तैयार करोगे, अपना स्पीच तैयार करोगे, कंटेंट अच्छे से तैयार करोगे और लोगों के सामने जाकर के आराम से बोलोगे, भाषण दोगे अच्छा खासा। लेकिन अगर वो इतना ज्यादा डर है कि आप घबरा जाते हो, जो कुछ आपने याद किया सब कुछ भूल गए, पहले ही मिनट में अटक गए, तो फिर बड़ी दिक्कत है। इस वीडियो में आपको मैं तीन तरीकों से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना स्टेज फियर निकाल सकते हो, कैसे अपने मन का जो डर होता है ना स्टेज पे जाने से पहले, लोगों के सामने अपनी बात रखने से पहले, उस डर को आप कैसे निकाल सकते हो और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आप अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हो। और तब लोग कहेंगे कि यार बात करना है ना तो इस बंदे की तरह, स्पीच देना अगर है ना तो इस बंदे की तरह। स्टेप नंबर 1, आप एक बेहतर योद्धा तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपनी तलवार को अच्छे से नहीं घिसोगे। कहने का मतलब है जब तक आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, जब तक आप एक अपनी प्लानिंग अच्छे से नहीं बना पाओगे, तब तक आप स्टेज को अच्छे से नहीं संभाल पाओगे। प्रिपरेशन करो, तैयारी करो। जब भी आपको कहीं पर स्पीच देना हो ना, या कहीं पे गाना गाना हो, या कुछ भी काम आपको संभालना हो, स्टेज पर लोगों के सामने जाना हो, तो सबसे पहले ना एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होनी चाहिए। आप सबसे पहले ये देखो कि आप क्या बात बोलने के लिए जा रहे हो लोगों के सामने, किस बात पे आपको ज्यादा हेजिटेशन होता है। एटलीस्ट जो आपका नॉलेज बेस है ना, एटलीस्ट जो आपका डेटा बेस है, जिस चीज के बारे में आप बोलने वाले हो, कम से कम वो आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि भाई मैं इस चीज के बारे में बोलने वाला हूँ। कम से कम आपका जो कंटेंट है, कम से कम आपका जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट लोग अपना ध्यान लगा सकें। आपको अपना होमवर्क अच्छे से कर लेना चाहिए। होमवर्क का मतलब है जिस टॉपिक पर आप बोलने वाले हो ना, जिस पर आप अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हो, उस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया हो, उसकी बारीकियों को समझ लिया हो। क्योंकि हो सकता है कोई आदमी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि भैया इसके बारे में बताओ। जब आपके पास में नॉलेज ही नहीं होगा ना तो आप कितना गोल बनाओगे, हो सकता है सामने वाले को आपसे ज्यादा पता हो। और ऐसा ही होता है, लोगों को पता होने के बावजूद वो पूछते हैं, आपको टेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए जिस भी टॉपिक पर आप बोलने जा रहे हो। अपनी ऑडियंस को देखो कि आपकी ऑडियंस कैसी है। क्या आपकी ऑडियंस स्टूडेंट्स है? क्या आपकी ऑडियंस फीमेल्स है? क्या आपकी ऑडियंस ज्यादा उम्र के लोग हैं? तो आपको उसी हिसाब से समझना पड़ेगा कि भैया उन लोगों को क्या पसंद है, उन लोगों की हॉबीज क्या क्या है, उन लोगों के इंटरेस्ट क्या क्या है, उन लोगों की दिक्कतें क्या क्या है। ये आपको समझना पड़ेगा। अपनी ऑडियंस के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भैया ये जो एज ग्रुप है ना, ये जो तबका है ना, इनकी जरूरतें ये है, इनको इस तरह से बात समझ आती है। अगर आप कहीं पर स्पीच देने वाले हो तो प्रिपरेशन में आपका एक पार्ट ये भी आता है कि आप जहां पर भी स्पीच देने वाले हो, जहां पर भी आप स्टेज पे खड़े होने वाले हो, आप थोड़ा सा पहले आ जाओ और अपने आप को ना फैमिलराइज कराओ। वहां से आसपास का एरिया देखो कि भैया कहां पे आप खड़े होगे, आपके सामने कहां पे कौन लोग बैठेंगे, आपके जो मेन गेस्ट है वो कहां पे बैठेंगे और आपको कहां पर देखना है। माइक के साथ में आपकी लोकेशन क्या रहेगी। जब आप अपने आप को फैमिलराइज करवा लोगे ना तो उसके बाद में आपको कंफर्ट होगा, आपको एकदम से ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा कि यार मैं कहां पे आ गया। अपने आप को विजुअलाइज कराओ कि यार मैं यहां पर खड़ा होऊंगा, मेरा फोकस उन लोगों की तरफ होगा, वहां से लोग मेरे को देखते रहेंगे। अपने आप को विजुलाइज कराओ और ऐसे विजुलाइज कराओ कि आप स्पीच दे रहे हो और लोग इंटरेस्ट लेकर के आपका स्पीच सुन रहे हैं। जब भी तैयारी करो ना कहीं पर स्पीच देने की, तो अपने मैसेज, जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो, देखो लाइफ में क्या होता है, जब भी आप कोई बात करते हो, किसी के सामने स्पीच देते हो, तो उसका एक कंक्लूजन होता है, फाइनल मैसेज होता है। जब आप कोई मूवी देखते हो तो लास्ट में क्या होता है, एक सीख मिलती है अपने को लास्ट में। तो उस सीख पर आप फोकस करो कि भैया एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द स्पीच, लोग मेरे से क्या मैसेज लेकर के जाने वाले हैं, क्या उस मोटिव तक मैं लोगों को पहुंचा सकता हूं। आपका फोकस कभी भी आप पर, खुद पर नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस कि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप एक बहुत बड़े इंसान हो,
कि लोगों को आपके बारे में जानने में इंटरेस्ट है। आपको केवल जो आपका थीम है, जिस पे आप बोलने वाले हो, जिस चीज के बारे में लोगों को आप कन्विंस करने वाले हो, अपना मैसेज देने वाले हो, उस मैसेज पर आपका फोकस होना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो रिकॉर्ड करो, सुनो कि आप कैसे बोल रहे हो, वीडियो बनाओ सेल्फी कैमरे से कि आप कैसे खड़े हो रहे हो, आपके फेस का एक्सप्रेशन सही जा रहा कि नहीं जा रहा, आपका जो टोन है वो इसका वो सही जा रहा कि नहीं जा रहा। और इस प्रैक्टिस को आप खुद के सामने ही मत करो, अपने दोस्तों के साथ में, जिनके साथ आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो, बहुत फ्रीली आप घूमते हो, अपनी फैमिली के साथ में, अपने मेंटर्स के सामने, इनके साथ में आप शेयर करो। तो ये था पहला स्टेप कि आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। इसके बाद में आता है दूसरा स्टेप, जो कि अपना मेन स्टेप है, यानी कि स्टेज पर परफॉर्मेंस। जब आप स्टेज पर जाओगे ना, आपको इतना पता है कि भाई अब कुछ भी हो, मेरे पास नॉलेज तो भरा हुआ है, मेरे पास नॉलेज की तो कमी नहीं है, अब जो होगा ना मैं संभाल लूंगा सब। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ ना, तो यहाँ के काम को सक्सेसफुल बना के वापस भी जा सकता हूँ, लोगों के अंदर अपना एक अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कभी भी। आई नो आपने अच्छे से तैयारी करी है, आपको अपने टॉपिक की अच्छे से जानकारियां हैं, क्या आप बोलने वाले हो उस पर आपका अच्छे से कंट्रोल है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कभी भी, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना। आप जिस पर्पज के लिए लोगों के सामने आए हो, जिस पर्पज के लिए, जो बात करने के लिए स्टेज पर आए हो ना, उस बात को अपने दिमाग में रखना है। स्माइल करो, आई कॉन्टेक्ट बनाओ लोगों से, और हनुमान जी का नाम लेके अपना काम शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। टॉपिक के बारे में इंट्रो से शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो, टॉपिक को गंभीर बनाओ, उसके अंदर घुसते रहो, लोगों को लीड कर दो अपनी बातों में। जब इंसान कहानियां सुनाता है ना, तो उसकी बातें लोग ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कहानियां ऐसी चीज होती है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। बच्चों को सुनाओगे, 5 साल का बच्चा भी कहानी समझ जाएगा। कहानियां लोगों को अच्छे से समझ आती है। दूसरा क्या है? चुटकुले। सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप में है, चुटकुले सबको पसंद है, कॉमेडी मूवीज सबको पसंद है, आपको ही पसंद नहीं है, सबको पसंद है कॉमेडी मूवीज। तो अगर आप में स्टोरी टेलिंग की स्किल है, अगर आप चुटकुला सुनाते हो, स्किल नहीं होती, ये आपको वहां पर सीख करके आना पड़ेगा। प्रिपरेशन में मैंने इसको कवर नहीं किया, बट आपको स्टोरी भी अगर आपको 1-2 पता है, आपको चुटकुले भी 1-2 पता है, तो आपका सेशन जो है ना वो बहुत अच्छे से निकलने वाला है। आई कांटेक्ट बनाओ और स्माइल करते करते धीरे बोलो, लेकिन क्लियरली बोलो। मैं नहीं कहता कि मेरी तरह ऐसे खींचते रहो बस अपनी बात को, मेरी तो आदत है ऐसे बोलने की। आप जिस स्पीड पे, जिस वॉल्यूम पे आप कॉन्फिडेंट हो, उस वॉल्यूम पे आपको बोलना है, ठीक है। अपना जो बॉडी लैंग्वेज है ना, हम बोलना कुछ और चाहते हैं और हमारी बॉडी कहीं पे और जाती है। बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना सीखो। जब बोल रहे हो ना, तो ऐसे नहीं कि किसी को ऊपर ही चढ़ जाओगे, बस लड़ाई कर लोगे उससे। नो, लोगों को इस बात से कन्विंस करने की कोशिश करो कि यार ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका बोलना इस पे क्यों जरूरी है, आपने इसी पे बोलना क्यों चूज किया, आपका स्टेज पर आना क्यों जरूरी है। वो टॉपिक तो जरूरी है ही, लेकिन आपके द्वारा उस पर बात करना क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप उसको बेहतर ढंग से समझा सकते हो, आप उसको बेहतर ढंग से समझा कर लोगों को कन्विंस कर सकते हो अपनी बात से। सब कुछ नॉर्मल जाएगा। जो स्टेज फियर होता है ना, 30 सेकंड 30 सेकंड का रूल बना लो कि 30 सेकंड तक मेरे को कंफर्टेबल रहना है, मेरे को देखना है आराम से, कुछ नहीं करना, मेरे पे कोई लोड नहीं है। जैसे मैं रूम में खड़ा हूँ वैसे ही मैं 30 सेकंड तक खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा। जिसमें ज्यादा हिम्मत है ना, जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आओ स्टेज पर संभालो माइक को, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की यही हालत होती है माइक पे आते ही। तो अगर आपने 30 सेकंड तक सक्सेसफुल टाइम बिता लिया है स्टेज पर, तो आप 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, आप चाहो जितना टाइम बिता सकते हो। 2 स्टेप हमने कवर कर लिए। पहला स्टेप था प्रिपरेशन का, यानी कि तैयारी, और दूसरा स्टेप था ऑन स्टेज परफॉर्मेंस, यानी कि स्टेज पर आपको कैसे बात करनी है, कैसे खड़ा होना है। तीसरा जो स्टेप है ना, वो आपको ध्यान में रखना है जब आप स्टेज पे हो तब। इसमें कुछ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी मेंटरिंग करने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा करना है आप पे जाएगा, बुरा करना है आप पे जाएगा। माइंड सेट और खुद का कैसे ध्यान रखना है, खुद की बातों का, टॉपिक का कैसे ध्यान रखना है, वहां पे किस तरह की बातें होनी चाहिए, किस तरह की नहीं होनी चाहिए, ये आपको मॉनिटर करना आना चाहिए। जब आप स्टेज पे होते हैं ना, तो कोई उस टाइम पे नहीं बोलेगा कि यार तू सही बोल रहा है, यार तू गलत बोल रहा है, लेकिन केवल आप ही वहां पे होंगे जो अपना ख्याल रख पाओगे। जब भी आप बोल रहे हो ना, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने कोई लंबा सेंटेंस बोल दिया, सांस लो, आराम से सांस लो, 2 सेकंड लोगों को सोचने का मौका दो। जितने आपके शब्द वैल्यू रखते हैं ना, उतनी ही साइलेंस भी वैल्यू रखती है। साइलेंस में क्या होता है, लोगों को सोचने का मौका मिलता है। जैसे आपने उनसे सवाल पूछा कि आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही होता है, सोच के देखो होता है कि नहीं होता। उसके बाद में थोड़ा सा गैप दो, लोग सोचेंगे कि हाँ यार होता तो मेरे साथ भी है। उसके बाद में फिर उनसे आगे जुड़ते जाओ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो अपने आप से कि यार मैं कर सकता हूं, यहां तक आ गया, इतना सीख लिया, तो आगे तो कर ही लूंगा, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर नर्वस हो रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कि नॉर्मल है यार, इतने बंदों के सामने खड़ा हूं, कम बात है क्या, होना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप ऐसे स्टेज पर बोलने के लिए जाते हो, या जब भी आप अपना पब्लिक फियर निकालना चाहते हो,
तो आपको ना मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत तगड़ी चीज है, कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, लेकिन इतनी ज्यादा पता है ना कि कोई करता कोई नहीं है। सबको लगता है कि यार नॉर्मल चीज है, तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन आपको करना चाहिए। माइंडफुलनेस होती है उससे। माइंडफुलनेस क्या होती है? आपका ना सोचने का तरीका बदलता है। आपका जो रियल में माइंड है ना, वो माइंड बनता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप सोचे जा रहे हो, कुछ भी कचरा पट्टी सोचे जा रहे हो। एक मैच्योरिटी आती है आपके थॉट्स में, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रही है जब आप स्टेज पे खड़े हो, तो बोलो कि यार कुछ नहीं होने वाला, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, मैं इस काम को अच्छे से संभाल सकता हूँ। नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दो। अच्छा सोचो कि यार जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तब मेरे को कैसा लगेगा, तब लोग देखना मेरे को शाबाशी देंगे। इस पॉजिटिव वाइब के साथ में आपको रहना है स्टेज पर। हमेशा याद रखो कि प्रैक्टिस जो है ना, वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। आई नो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप में और भी बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन वो जितनी भी क्वालिटीज है ना, वो सबकी सब इन्हीं तीनों स्टेप से निकल करके आएगी। इनको मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी आपको पब्लिक के सामने बोलना हो तो आप सबसे पहले अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरा स्टेप यह है कि जब भी आप स्टेज पर चढ़े हो, जब आप बोल रहे हो लोगों के सामने, माइक आपके हाथ में हो, तो धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट होते जाओ। जब एक बार कनेक्ट हो जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि यार मैं तो नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। और स्टेप नंबर 3, जब आप लोगों के सामने होंगे तो वहां पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, केवल आप ही होंगे। आपको अपना ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर या इसी से किसी मिलते जुलते टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर ना देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।